ये है दुनिया के सबसे बड़े व्हीकल जो तुम आज से पहले नहीं जानते थे। सबसे पहले है बेला 75-710। ये दुनिया की सबसे बड़ी लोडिंग ट्रक है जिसकी ओवरऑल साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसके टायर को इंसान से कंपेयर करते हो तो एवरेज इंसान इसके आधे टायर के बराबर है। अगर बात की जाए रॉ मटेरियल को कैरी करने की तो बेलास ट्रक एक टाइम पर 496 टन के वजन को उठा सकती है और इसका खुद का वजन 360 टन है। और दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस 380 जब लोडेड होता है तो तब भी उसका वजन इससे कम है। तो इसीलिए इस मॉन्स्टर ट्रक के सामने जब एक गाड़ी जाती है तो ये उसे मच्छर की तरह मसल देती है। नेक्स्ट है नासा क्राउलर। इस मॉन्स्टर व्हीकल को नासा ने 1960 में बनाया था और इसको बनाने का रीजन था मैसिव रॉकेट्स को उनके लॉन्च पैड तक पहुंचाना। और इस क्राउलर का वजन है 3300 टन, मतलब 15 लिबर्टी स्टेच्यूज जितना, और इसकी चौड़ाई है 35 मीटर और इसी वजह से इस पे बेसबॉल मैच खेला जा सकता है। लेकिन करोड़ों रुपयों के रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की वजह से ये बहुत स्लो चलता है और इसकी स्पीड है 1.6 किलोमीटर पर आवर, और अगर लोडेड ना हो तो तब इसकी स्पीड होती है 3.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है बेगर 293। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी व्हीकल है जिसका नाम रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसका टोटल वजन है 15,650 टन। इस मशीन को चलाने के लिए 20,000 वाट्स की बिजली लगती है और ये बिजली इतनी होती है जिससे एक छोटा सा शहर रोशन हो सकता है। और ये मशीन काम इस तरह से करती है, इसके सामने वाले व्हील में लगे है 18 बकेट्स और हर बकेट एक टाइम पे 60 टन कोयला लिफ्ट करके पीछे कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाती है और वहाँ से कोयले को ट्रेनों में डालकर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। और काम करने के बाद ये व्हीकल उसी जगह पे नहीं रुकती बल्कि ये दूसरी लोकेशन के लिए निकल लेती है और इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होने की वजह से इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने में अब तो और महीनों लग जाते हैं। नंबर 4। ये भाई साहब तोप के ट्रिगर को खींच कर फायर करता है तो तोप का गोला सीधे जाकर बर्फ वाले पहाड़ पे लग जाता है और देखते ही देखते बर्फ का फिसलना शुरू हो जाता है। और खतरे की बात तो ये थी कि ये बर्फ इस टाउन की तरफ बढ़ने लगी। एट दिस पॉइंट आपको लग रहा होगा कि इसने हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी, लेकिन रियलिटी में इसने लोगों की जान खतरे में नहीं बल्कि उन्हें बचाया है। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल जब पहाड़ों के ऊपर ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो जाती है तो स्कीइंग या हल्के दबाव की वजह से ये भारी भरकम बर्फ पहाड़ों से स्लाइड करने लगती है और इस फेनोमेनन को एवलांच कहते हैं। और हर साल एवलांच के नीचे दबने से ऑन एन एवरेज 150 लोगों की वर्ल्ड वाइड जान चली जाती है। तो इस तरह के हादसों से बचने के लिए ये तोप स्पेशली डिजाइन किए गए हैं जिसे एवलांच प्रिवेंशन सिस्टम कहा जाता है, जो रिमोट के एक बटन दबाने से खुद ही फायर हो जाता है और बर्फ का स्लाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बर्फ की स्लाइड क्वांटिटी में कम होती है जो ना के बराबर नुकसान करती है और नीचे पहुंचते ही खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ इन तोपों का बजट नहीं होता तो फिर वहाँ के लोग ट्रेन बंदों को बुलाकर मैनुअली तोप चलाकर बर्फ गिरा देते हैं। नंबर 3। इस मेंढक को पता ही नहीं था कि आज खाने में इसे खाना नहीं बल्कि सजा मिलेगी, क्योंकि जब इसने बीटल को बाइट किया तो बीटल ने जादू से इसकी वाट लगा दी। दरअसल इस बीटल को बम्बार्डियर बीटल कहा जाता है और ये नाम इसलिए क्योंकि इस बीटल के पेट में मौजूद होता है हाइड्रोकिनन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामी दो केमिकल्स जो आपस में रिएक्शन करने पर बेंजोकिनन बॉइलिंग लिक्विड बना देता है और ये बॉइलिंग लिक्विड बीटल अपने प्रेडेटर के ऊपर फायर करके अपनी जान बचाती है। और इसकी फायरिंग इतनी फास्ट होती है कि आप इसकी आवाज भी सुन सकते हो। और इस एसिड की गर्मी होती है लगभग 100 सेंटीग्रेड, जो अगर किसी इंसान की उंगलियों पे लग जाए तो उंगलियों पे जलन का निशान कई दिनों तक रहता है और अगर किसी चिंटी पे लग जाए तो उसका बारबेक्यू बन जाता है। नंबर 2। आपने भी देखा होगा जब एक गाड़ी सीधे चलकर अचानक से शार्प टर्न लेती है तो ये उल्टी हो जाती है, लेकिन सेम तरीके से ट्रेन जब फुल स्पीड में टर्न लेती है फिर ट्रेन क्यों नहीं गिरती? बात तो सही है। दरअसल ट्रेन के इन स्मूथ टर्न्स के पीछे राज है बैंकिंग टेक्निक का। इस टेक्निक में इंजीनियर उस वाले जगह को थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं जिस जगह पर ट्रेन को टर्न लेना होता है ताकि टर्न लेते हुए ट्रेन का वजन अंदर की तरफ रहे और पलटे ना। नंबर 1। ये है मधुमक्खियों का जानी दुश्मन। अगर इसकी जगह कोई दूसरा जानवर ऐसा करता तो उनकी ये हालत होती, लेकिन बार बार मधुमक्खियों पर अटैक करने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता और इसके पीछे रीजन जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। दरअसल इस बदमाश परिंदे को हनी बजर्ट कहते हैं और हनी बजर्ट का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये शहद खाने के लिए मधुमक्खियों के ऊपर अटैक करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये हनीकॉम्ब में मौजूद लार्वे को खाता है क्योंकि लार्वा में मौजूद होता है बहुत सारा प्रोटीन और अपने बच्चों को बचाने के लिए मधुमक्खियां भी इसे खूब डंक मारती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके मोटे मोटे पंख और आंखों को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से मधुमक्खियों का डंक इसके ऊपर बेकार है। और सबसे सेल्फिश बात तो ये है कि मधुमक्खियों
के बच्चों को अपने साथ भी ले जाती है ताकि अपने बच्चों को खिला सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।